प्रदेश में माता के कई मंदिर हैं और सभी मंदिरों के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उदयपुर के एक ऐसे ही माता के मंदिर में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि माता मां चामुंडा का स्वरूप है और माता का ये मंदिर घाटावाला माता जी के मंदिर के नाम से मशहूर है। क्या है इस मंदिर की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर देबारी गांव में उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे से सटा घाटावाला माता जी का मंदिर है। ये मंदिर 500 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। मंदिर घाटी पर स्थित है, इस वजह से माता को घाटा वाली माता कहा जाता है। घाटा वाली माता मां चामुंडा का स्वरूप है। माता के चमत्कार के बारे में कई कहानियाँ हैं। यही नहीं, घाटा वाली माता को मेवाड़ की रक्षा की देवी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माता ने मुगलों से मेवाड़ की रक्षा की थी। माता के इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व के तहत देवी मंदिरों में, शक्ति पीठों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जगह जगह ऐसे कई ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर उनकी कई कहानियां, कई मान्यताएं हैं और भक्त जो है बड़ी संख्या में उन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो मेवाड़ के शक्ति पीठों में से एक घाटावाला माता मंदिर है, जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देबारी गांव में स्थित है और अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो भक्तों की लाइन है, लंबी लाइन, वो लगी हुई है और भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए भैया? हम उदयपुर से आए। क्या देखते हैं माता जी का मंदिर कितने साल से आ रहा है, कितना पुराना है? मैं पिछले 5 सालों से आ रहा हूँ और पहले तो यहाँ पर एक पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर इतना विशाल मंदिर बना दिया है और माता रानी का साक्षात चमत्कार है। यहाँ पर 9 दिन कैसे निकल रहे हैं माता जी के? किस तरह से फास्ट, उपवास, पूजा अर्चना चल रही है? पूजा और फास्ट वगैरह तो हर जगह चल ही रही है और भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए ही बन रही है कि कितनी आस्था है यहाँ पर माता रानी के प्रति। घाटा वाली माता के इतिहास के बारे में बात करें तो जब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, तब उदयपुर न होते हुए ये गिरवा रियासत थी। इस रियासत में देवड़ा राजपूत रहा करते थे। जब चित्तौड़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। तब उदयपुर के पूर्वी द्वार, जो कि देबारी गांव में बनाया गया था, यहीं से उदयपुर की सीमा प्रारंभ होती थी। इस पूर्वी द्वार की रखवाली की जिम्मेदारी देवड़ा राजपूत को दी गई थी। माता का मंदिर पहले पास के ही हकदर गांव में था। बाद में माता को हकदर से यहाँ लाया गया और स्थापना की गई। माता के कई चमत्कार लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। रियासत काल में जब मुगलों ने उदयपुर पर आक्रमण किया था, तब माता की नाभि से मधुमक्खियां निकली थीं और मुगलों की सेना को उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया था। जब उदयपुर चित्तौड़ हाईवे बन रहा था, तब माता की मूर्ति को यहाँ से दूसरी जगह स्थापित करने की बात की जा रही थी। तब भी माता ने हाईवे बनाने वाले मजदूरों सहित कई लोगों को बच्ची के रूप में दर्शन दिए, साथ ही कई परेशानियां भी खड़ी कर दी थी। एक पूरी पहाड़ी काट कर रास्ता निकाला गया, लेकिन मंदिर नहीं हटा। मैं यहाँ समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ ट्रस्ट बनी 27/10/2015 को हमने स्थापना की, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। तब से मैं 2 बार कोषाध्यक्ष पहले था, बीच में 3 साल नहीं था, वापस मेरे को ये पद मिला। तब से हम काम कर रहे हैं। माता जी का इतिहास क्या है कि हमारा देवड़ा राजपूत जो है, उदयपुर बसने से पहले अभी जो उदय सागर है वहाँ बसते थे। तो मुगलों के आक्रमण हुए चित्तौड़ पे, तो महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी राजधानी चेंज करके यहाँ उदयपुर में आ गए थे। उदयपुर नहीं था, पहले गिरवा था। तो फिर उन्होंने उदय सागर बसा दिया तो वहाँ पानी भर गया। फिर हमारे जो देवड़ा राजपूत थे, देबारी और मटून चले गए और देबारी वाले जो थे इधर हमारे हकदर में अभी यहाँ आ गए, यहाँ गांव बसाया। उसके बाद महाराणा उदय सिंह जी ने पूरी द्वार की स्थापना की। पूरी द्वार की स्थापना की तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे देबारी वालों को मिल गई, देवड़ा राजपूतों के। तो तब हमारे देवड़ा राजपूत थे, उन्होंने हकदर से माता जी को यहाँ स्थापित किया। लगभग 500 साल हो गए होंगे उदय सिंह जी आए तब से माता जी यहाँ विराजमान है। और इसका इतिहास भी बड़ा था, आपको पता ही है। 500 साल पुराना, मतलब उदयपुर नहीं बसा है, उससे पहले का इतिहास है। मतलब उदयपुर बसने के बाद, जैसे उदयपुर बसा, पूर्वी द्वार बना और माता जी की स्थापना यहाँ हुई। पूर्वी द्वार कैसे, किस तरह से देखिए? ये उदयपुर का पूर्वी द्वार, जहाँ से दरवाजा, आप देबारी दरवाजा देखा होगा, थोड़ा आगे है, ये पूरी द्वार है। यहाँ से पहले उदयपुर बंद हो जाता था। अच्छा, उदयपुर की सीमा एक तरह से शुरू हो जाती, पूरा शहर की सीमा यहाँ थी। यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देबारी वाला राजपूतों की थी। अच्छा, माता जी का कोई एक इतिहास भी है कि मुगलों की सेना माता जी ने रक्षा की थी मेवाड़ की? जी बिल्कुल। जब मुगल यहाँ आए थे तो यहाँ से क्या मधुमक्खियों का
एक झुंड था, माता जी के नाभि से निकला और मुगलों की सेना को यहाँ से टेट नारामंगला तक भगा दिया था। ये पक्का इतिहास। कितना दूर तक भगाएगा? नारामंगला यहाँ से होगा 15-20 किलोमीटर था, आप मान ही लो 20 किलोमीटर भगा तो दिया। सारी मुगलों की सेना को उन्होंने मतलब 15 किलोमीटर दूर तो भगाया। मधुमक्खियाँ टूट पड़ी उन पे और माता जी से अरदास की हमारे देवड़ा राजपूतों ने, तो मधुमक्खियाँ यहाँ से निकली और यहाँ से 20 किलोमीटर उनको दूर भगा दिया। किस तरह से 9 दिन बीते हैं माता जी के चल रहे हैं? बहुत ही अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ हम बचपन से आते हैं, इतनी पब्लिक देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज सब जो व्यवस्था हुई बहुत ही प्यारी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था और सब सहयोगकर्ता का भक्तों। क्या मानते हैं घाटावाला माता जी के बारे में? बहुत ही चमत्कार है, सब पूरे जानते, उदयपुर पूरी जानते हैं, बहुत ही चमत्कार है। आज जिस हिसाब से हुआ है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत ही है। क्या भैया कितने सालों से आ रहे हैं? मेरे को तो भैया 10 साल हो गए माता जी के दर्शन करते करते। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सब सुविधा सब बढ़िया, व्यवस्था सब बढ़िया। क्या देखते हो माता जी का इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या इतिहास? हाँ, माता जी का बहुत चमत्कार स्थल है ये, और कई लोगों ने इस चमत्कार की व्याख्या अपने अपने स्तर पर देखी है। यहाँ इंजीनियर काम करने आए थे, माता रानी की इच्छा नहीं थी कि रेलवे लाइन पीछे सब जो थे लेबर सब बीमार हो गई थी। इसके अलावा भी जेसीबी वाले बीच में आए थे, इन्होंने खोदने की कोशिश की लेकिन वो भी चल नहीं पाई। माँ का यहाँ विराट स्वरूप देखने को मिलता है। अच्छा, और आप कितने सालों से आ रहे हैं और क्या चमत्कार देखते हैं? मैं विगत 4-5 सालों से आ रहा हूँ और काफ़ी लोगों का आस्था का स्थल है ये, क्योंकि मेवाड़ शुरू से ही शक्ति का स्थल रहा है। और उनमें से जैसे एकलिंग जी है, माँ कात्यायनी है, इसके अलावा घाटा रानी का ये है, इसके अलावा भगवान कमलनाथ का मंदिर है। ये सारे प्राचीन तीर्थ स्थल हैं जहाँ के मेवाड़ के शासकों समय में शक्ति की आराधना होती रही है। मंदिर में स्थित माता की मूर्ति में काफी तेज है। मंदिर के भूपाजी वर्धा ने बताया कि माता की मूर्ति के साथ में भैरव जी सहित दूसरे भगवान की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। मंदिर में 34 फीट ऊंचा त्रिशूल भी स्थापित है, जो मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और बढ़ाता है। नवरात्र के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 3 प्रतिमाएं माता जी की, कौन कौन सी है? चामुंडा का स्वरूप भी इनको माना जाता है। हाँ सर, ये तो है माता जी की मूर्ति है, चामुंडा माता की। और भी भैरू जी, पहला भैरू जी है ना, ये छोटा मोटा सब देवी देवता है। जो देबारी में देबारी की खेड़ा देवी माता जी है। इस देबारी में जो भी मंदिर है छोटा मोटा, इसका ये एक जो नमूना लग रहा है, एक मूर्ति लग रही है, सब पूरी देबारी की लग रही है। अच्छा, चामुंडा घाटावाला माता जी के साथ में और भी है? घाटा वाली साथ में जो है सर, जो ओरिजिनल नाम तो चामुंडा माता है, जो घाटे पे विराजमान है, जो घाटे वाली माता जी नाम पड़ के। अच्छा, चामुंडा माता जी कहते हैं लेकिन घाटे पे विराजे इसलिए। तो इनके साथ में भैरू जी की प्रतिमा भी है, ये पहले से ही स्थापित है? पहले से ही पुरानी है। बिल्कुल। तो देखा लगातार जो है, अभी आपसे भी जानना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, भक्त कैसे आते हैं, मंदिर का मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से चलता है इतने सारे भक्त आने के बाद में? मंदिर का मैनेजमेंट हमारे क्या ट्रस्ट बना रखी है, और ट्रस्ट में कम से कम 500 मेंबर हैं, और इसमें क्या गांव के लोग जो भी हैं सब निस्वार्थ भाव से लगते हैं, और 9 दिन तक यहीं बिना किसी शुल्क के पूरी सेवा भाव से लगे रहते हैं। अच्छा, एक ऊपर त्रिशूल भी लगा हुआ, वो क्या है घाटी के ऊपर पहाड़ी पर? त्रिशूल घाटी पे जो लगा हुआ है खाली एक सूचक मात्र है, एक दर्शनार्थी के लिए दर्शन व्यवस्था कर सके और आराम से ऊपर पूरा ये व्यू, उदय सागर का व्यू, इधर का व्यू देख सके। माता जी के सूचक के रूप में इसको स्थापित किया गया है। उदयपुर की जब स्थापना नहीं हुई थी तब से माता जी हकदर गांव में विराजित थे, उनको यहाँ पर पधराया, उसके बाद यहाँ पर स्थापित करने के बाद में लगातार जो है बड़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ पर आ रहे हैं। मेवाड़ की रक्षा की देवी है और मेवाड़ के शक्तिपीठों में से एक माता रानी यहाँ पर विराजित है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। देश के साथ साथ प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके चमत्कार को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उदयपुर में, और ये मंदिर है इडाणा माता का मंदिर। यहाँ माता अग्नि स्नान करती हैं। इस मंदिर में एक अनोखी मान्यता है, माता की मूर्ति के पास समय समय पर अपने आप आग लग जाती है और अग्नि में देवी का श्रृंगार जल जाता है, लेकिन माता की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आखिर क्या है इडाणा माता मंदिर की कहानी और क्या है यहाँ की मान्यता, देखिए इस रिपोर्ट में। उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है इडाणा माता का मंदिर। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है, ये खुली चौक पर स्थित है।
मेवल की माता इडाणा माता के नाम से पूरे मेवाड़ में जानी जाती हैं। ये अपने आप में अनूठा शक्तिपीठ है, जहां मंदिर परिसर में इडाणा माता स्वयं अग्नि स्नान करती हैं। अग्नि स्नान में त्रिशूल दब कर लाल हो जाते हैं। इसी दौरान 52 गांवों के भक्तों का सैलाब दर्शन के लिए आता है। मान्यता है कि अग्नि स्नान के दौरान माता की प्रतिमा को आग की लपटों से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जबकि चढ़ावा और वस्त्र भस्म हो जाते हैं और इसके बाद दोबारा माता का श्रृंगार किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में माता की मूर्ति के पास समय समय पर आग लग जाती है, लेकिन माता की मूर्ति को या फिर किसी और तरह का कोई नुकसान नहीं होता। जो अग्नि स्नान है, कहा जाता है कि माता रानी अग्नि स्नान करती है, तो इस अग्नि स्नान का क्या महत्व और कहाँ से लोग बाग यहाँ दर्शन करने आते हैं? रावो भाटों की पोथियों के अनुसार 1146 के समय में इस पहाड़ी पर एक कन्या आकर बैठती थी और वो कन्या यहाँ बैठी रहती थी। उसके हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल था। जब आसपास के खेती वाले लोग यहाँ के खेती करते, घास काटते, पूछते तो कन्या अदृश्य हो जाती थी। धीरे धीरे भक्त बढ़ने के साथ ही कन्या ने एक त्रिशूल गाड़ दिया और वर्तमान में माताजी पर चोनर चढ़ती है, लच्छे चढ़ते हैं, पूजा की सामग्री चढ़ती है। जब सामग्री अधिक हो जाती है तो अपने आप स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित होती है और वो अग्नि स्थान के रूप में विख्यात है। यहाँ जो दीपक है वो कांच के अंदर बंद है और अग्नि स्थान वर्ष भर में एक बार, पहले 3 महीने 4 महीने में अग्निस्नान हुआ करता था। गत 2-3 वर्षों से वर्ष भर में एक बार अथवा तो 2 बार अग्निस्नान होता है। हम सब लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। अग्नि स्नान के दौरान क्या माता की मूर्ति को या किसी चीज को हानि पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? माता पर जो मुकुट, छत्र, मेहराब लगे हुए हैं वो सब धागों से, लच्छों से बंधे हुए हैं, तो अग्निस्नान होते ही जलते हुए सब नीचे गिर जाते हैं, जिनको हम लोग इकट्ठा करके मुकुट इत्यादि को चढ़ाते हैं। अन्य माता पर वस्त्र लगे हुए सब जलते हैं, लेकिन आसपास में जो ध्वजाएं हैं मंदिरों की अथवा तो अन्य सामग्री डेकोरेशन लगी हो, उसको कोई क्षति नहीं होती, भक्तों को कोई क्षति नहीं होती, कोई जलने की घटना, आसपास में आगजनी, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। इडाणा मंदिर का अग्नि स्नान मेवाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का विषय है। आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। माता से भक्त अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होने के बाद माता को उपहार स्वरूप कुछ भेंट करते हैं। यहाँ त्रिशूल और मौली जैसी चीजें बांधकर मन्नत मांगी जाती है। संतान की मन्नत रखने वाले भक्त भी यहाँ झूले चढ़ाते हैं। इडाणा माता परिसर में लोग अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि इडाणा माता मंदिर मेवल की महारानी के नाम से मशहूर है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि महीने में 2-3 बार माता के मंदिर में आग लगने की घटना हो ही जाती है, लेकिन ये आग कैसे लगती है इसका कोई पता नहीं लगा पाया है। ये आज तक एक अनसुलझी पहेली है। श्री इडाणा माता जी का मंदिर रावों, भाटों और किंवदंती के अनुसार सन 1146 से इस मंदिर के बारे में इतिहास प्राप्त होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शासनकारों के समय से पूजा होती चली आ रही थी, लेकिन 1975 से इसका लिखित और इतिहास हमारे पास मौजूद है। 1975 में ये प्राकृतिक स्वरूप का एक शक्तिपीठ है। चारों तरफ जंगल था, गांव से आधा किलोमीटर बाहर बरगद के पेड़ और पहाड़ी पर एक माता जी की कोई मूर्ति न होकर के केवल एक चट्टान थी जिस पर लोग सिंदूर और चढ़ाते थे। जिनको कोई लकवा इत्यादि बीमारी होती है, घर में संतान नहीं है, दृष्टि की बाध्यता है, किसी अंग में विकार है, संतान नहीं है, ऐसे लोग यहाँ आकर के माता को त्रिशूल चढ़ाते थे, लकड़ी का पालना लगाते थे, लकड़ी के हाथ पैर लगाते, उनको ठीक हो जाते और माता के आकर के स्वयं पूजा करते थे। 1975 से लगाकर 1928 के मध्य व्यवस्था समिति ने काम किया। 1988 में एक संत ने यहाँ बहुत बड़ा शतचंडी महायज्ञ किया और तब से लगा करके यहाँ विकास का चारों तरफ प्रादुर्भाव हो गया। आपको बता दें कि ये मंदिर 700 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इडाणा माता पर अधिक भार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती हैं। ये अग्नि धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती है। इसकी लपटें 10 से 20 फीट तक पहुंच जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि लकवा से ग्रसित रोगी मां के दरबार में आकर स्वस्थ हो जाते हैं और मां के दर्शन करने दूर दूर से भक्त आते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए उदयपुर से संजय व्यास की रिपोर्ट। जब चुनरियों का भार अधिक हो जाता है तो माता स्वयं अग्नि स्नान करती है और अग्नि प्रज्वलित होती है और ये इनका चमत्कार है। और जो लकवे की जो बीमारी वगैरह जो होती है उससे ग्रसित पीड़ित होता है, यहाँ पे नीचे रहने की व्यवस्था वगैरह है, तो यहाँ पे वो 5 से 7 दिन रहते हैं तो उनकी मतलब आराम पड़ता है। ये जो
श्रद्धालु हैं वो बाहर से आई हैं। हाँ जी। बताइए आपका क्या नाम है और कहाँ से आई हैं आप? मैं राशि सक्सेना हूँ, मैं जेके लक्ष्मी सीमेंट से आई हूँ। वैसे तो मैं सिरोही से वर्किंग में है, लेकिन वैसे दिल्ली को बिलोंग करते हैं। लेकिन हुआ ये कि मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। मैं आरासना अंबाजी गई थी और आरासना अंबाजी में किसी श्रद्धालु ने हमको बताया, भक्तगण ने, कि ऐसे माता हैं। और मैं 2 बार ऑलरेडी पहले उदयपुर आ चुकी हूँ और घंटा वाली माता जी के दर्शन किए। फिर हमने सर्च किया, हमको कहीं नहीं मिली। कल हम जो थे वो जोधपुर में थे, वहाँ पे हमें पता चला और उन्होंने, मतलब माता रानी ने हमने जो बुलाना था, उन्होंने हमको लोकेशन भेजी और ऐसी श्रद्धा हुई कि आज सुबह जैसे हम चले और यहाँ पर इतनी अनुपम ऑरा है, इतना अनुपम एक कंपन है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप बताइए कि जब आपने दर्शन करे और माता जी का जो जिस तरह से अलग से एक ऑरा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? गजब का, एकदम अद्भुत। ये वो मुंह से बोल नहीं सकते, मुंह से बयान नहीं हो सकता वो चीज़ है। हमने तो एकदम आनंद आ गया यहाँ पे आके। हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। 2 बार हम लोग उदयपुर आके वापस चले गए। ढूंढते ढूंढते हम लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था कि ये मंदिर कहाँ है। थोड़ी सी बात हमको पता चली थी कि वहाँ पे वो मंदिर है और ऐसे अग्नि स्नान होता है ये, लेकिन हमको नाम भी नहीं पता था। तो हम लोग 2 बार उदयपुर आके वापस गए। लेकिन हम मंदिर में हम लोगों को कोई ऐसे श्रद्धालु मिले, उन्होंने हमारे यहाँ का एड्रेस दिया, फिर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या? मैं सर उदयपुर प्रताप नगर से हूँ। इनका नाम ही माता, इनका नाम माता शक्तिपीठ है। इनमें इतनी शक्ति है कि ये श्रद्धालु को खुद बुला लेते हैं अपने पास में। इसके अलावा अग्नि स्नान होता है, अपने आप यहाँ पे अग्नि स्नान होता है। माता रानी सबकी इच्छा है, मन्नतें सब कुछ पूरी करते हैं।